आज की डिक्टेशन स्टार्ट होगी 10 सेकंड बाद। स्टार्ट। स्वतंत्रता के बाद गरीबी हटाओ हरित क्रांति 20 सूत्री कार्यक्रम अंत्योदय मनरेगा मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया शिक्षा का अधिकार और वर्तमान में प्रचलित आत्मनिर्भर भारत जैसे प्रभावशाली सूत्र वाक्य वाले कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखित वैश्विक नागरिकता शिक्षा वैश्विक ज्ञान महाशक्ति विश्व गुरु और समग्र व बहुविषयक शिक्षा जैसे विचार सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक विकास के प्रति भारत के दृष्टिकोण को इंगित करते हैं। विराम। आज़ादी के 73 वर्ष बाद भी भारत न तो सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने में सफल रहा न ही शिक्षा उत्कृष्ट हो पाई, जबकि समय समय पर शिक्षा आयोगों और समितियों द्वारा बहुत मूल्यवान और प्रासंगिक सिफारिशें की गई। विराम। इनमें विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 1949, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952, कोठारी आयोग 1966, यशपाल समिति 1993 और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2006 से 2009 शामिल है। विराम। इसके अलावा नियामक निकायों ने भारत में उच्च शिक्षा में सुधार के लिए समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए। विराम। 2019 में यूजीसी ने उच्च शिक्षा में शासन कुलपतियों के लिए पुस्तिका का प्रकाशन किया। विराम। 1986 में देश में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। विराम। 34 वर्ष बाद एक नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है, जो अब एक चर्चा का मुद्दा है। विराम। पैरा। महान बौद्धिक इतिहास विभिन्न शिक्षा आयोगों की अनुशंसाओं और प्रशासनिक उपायों के बावजूद भारत में शिक्षा उपइष्टतम है और शिक्षा व्यवस्था डगमगा रही है। विराम। बेंगलुरु में स्थित सबसे प्रतिष्ठित भारतीय विज्ञान संस्थान सहित भारत में 950 विश्वविद्यालय, 23 ITI और 20 IIM और 95 राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं। विराम। कुछ को छोड़कर इन संस्थानों का विश्व रैंकिंग में कोई स्थान नहीं है। विराम। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के लिए भारत के केवल 63 विश्वविद्यालय को सम्मिलित किया गया। विराम। कोई भी शीर्ष 300 में स्थान नहीं बना सका और केवल IIS शीर्ष 350 में शामिल है। विराम। विडंबना यह है कि हम शिक्षा की वर्तमान स्थिति के लिए थॉमस बबिंगटन मैकाले को दोषी ठहराते हैं। विराम। समस्या की जड़
शिक्षा आयोगों की अव्यावहारिक सिफारिशें अथवा गलत नीतियां हैं, बल्कि समय पर उनके उचित क्रियान्वयन की कमी है। भारतीय युवाओं को इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा है। पैरा ज़ोरास्टर एक महान प्राचीन ईरानी आध्यात्मिक नेता थे। ज़ोरास्टर ने 3 बुनियादी सिद्धांतों हुमाता अच्छे विचार, हुक्ता अच्छे शब्द और हर्षता अच्छे कर्म को निर्धारित किया। विभिन्न शिक्षा आयोगों और समितियों की रिपोर्टें जो भारत की शिक्षा नीतियों का आधार बनती हैं, हुमता अच्छे विचार और हुक्ता अच्छे शब्द से पूर्ण है। उदाहरण के लिए राधाकृष्णन आयोग 1948 से 49 ने कहा कि शैक्षिक संस्थानों का शासन सामाजिक दर्शन पर आधारित होना चाहिए, जिससे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्य प्राप्त हो सके। शिक्षा नीति 1986 या 92 में अनुसंधान और विकास, महिलाओं की शिक्षा, ग्रामीण विश्वविद्यालयों, व्यावसायिक शिक्षा और खुले और दूरस्थ शिक्षा से संबंधित कई विचार शामिल थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इंसानों का विकास करना है। अच्छे कर्म शब्दों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक रूप से हर्षता के सिद्धांत की अनदेखी की गई है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने 1500 विश्वविद्यालयों की सिफारिश की थी, लेकिन भारत में केवल 950 विश्वविद्यालय हैं, जिनमें लगभग 50% निजी क्षेत्र में है। अधिकांश निजी विश्वविद्यालय अधिकतम मुनाफे के उद्देश्य से व्यावसायिक उद्यमों के रूप में कार्य कर रहे हैं, हालांकि वे परोपकारी मिशन रखने का दावा करते हैं। पैरा डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 से 49 ने कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता को रेखांकित किया। हमने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन इस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। नतीजतन कृषि और संबद्ध विषयों में GER अभी भी 1% से कम है, जबकि देश में कृषि विश्वविद्यालय 9% हैं। हमारी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है और भारत 6,40,000 गांवों का देश है, जिसमें 68% भारतीय रहते हैं। यह बताना महत्वपूर्ण है कि उच्च शिक्षा में GER अभी भी 26.3, जो विश्व औसत GER से 10% कम है। भारतीय विश्वविद्यालयों में शिक्षण और शोध में गुणवत्ता के बारे में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। 950 विश्वविद्यालय
व 40,000 कॉलेज वाले देश में हम संतुष्ट हो जाते हैं कि JNU, दिल्ली विश्वविद्यालय, BHU व कुछ IIT, IIM व बेंगलुरु स्थित IIS में अच्छे अनुसंधान होते हैं विराम। सरकार द्वारा संसद को 2018 में सूचित किया गया था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने PhD लिखने में साहित्यिक चोरी के 3 मामले पाए हैं, जिसमें 2 कुलपति शामिल है विराम समाप्त।